फर्नीचर जो घर को घर बनाए। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध, बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ। आज ही आए शुभम शॉपिंग शोरूम, हटा नाका, हटा रोड, गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में, दमोह। दीपावली ऑफर, प्रत्येक खरीदी पर पाएं निश्चित उपहार। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह जिले के कसाई मंडी क्षेत्र में पशु वध की सूचना मिलने पर पुलिस और हिंदू संगठन के कुछ लोग वहां पहुंचे, जिसके बाद वहां विवाद की स्थिति बनी और बताया जा रहा है कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों पर हमला करने का प्रयास किया गया। पुलिस के द्वारा वहां पर जहां आरोपियों की तलाश की जा रही थी, वहीं इस बीच हिंदू संगठन के लोगों पर हमला होने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के लोग पुराना थाना क्षेत्र से एकत्रित होते हुए घंटाघर की ओर रवाना हुए, जहां से वह बाजार बंद करा रहे थे। घंटाघर पर कुछ समय उनके द्वारा जाम किया गया। उसके बाद कोतवाली पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से बातचीत की गई, जहां एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में हिंदू संगठन के लोगों का क्या कुछ कहना है, वह क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक का, यह हम आपको सुनाते हैं। पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह बताया गया कि इसमें 2 अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद हैं और आरोपियों की तलाश भी पुलिस टीमों के द्वारा की जा रही है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधीक्षक का, यह भी हम आपको सुनाते हैं। कौन सा बार है? आ रहे हैं कि वहाँ पे गौ हत्या हुई है, जिसकी सूचना मिलते ही समस्त गौ सेवक कसाई मंडी में गए। वहाँ मौके पे जब गए तो वहाँ पे अंदर तो खैर जाने नहीं दिया, पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन जैसे ही अंदर जाने का प्रयास किया तो मुस्लिमों द्वारा, जो वहाँ के कसाई हैं, जिसमें मुस्लिम कुरैशी पूरे मॉब को, पूरी भीड़ को लीड कर रहा था, उसके साथ सोनू टहलका करके एक कसाई है जो कुछ दिन पहले छतरपुर क्षेत्र में वाइट स्कॉर्पियो से गोली चला के भगा। उसका सीसीटीवी फुटेज मेरे पास उपलब्ध है, वही हम आपको उपलब्ध करा देंगे। गौ सेवकों पे पुलिस के सामने जानलेवा हमला किया इन्होंने। हाथ में बम लिए थे, तलवारें और चाकू लिए थे। और मुस्लिम कुरैशी पे पिछले साल भी हुआ था एफआईआर। अभी मैंने तीसरे महीने में 7/3/2025 को एक ज्ञापन हुआ था जो गौ हत्या हुई थी, उसमें मुस्लिम कुरैशी, फ़हीम, इसके साथ कासिम और अन्य लोग का नाम लिख के दिया था। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया क्या कारण हुआ कि पुलिस ने बाकी लोगों तो अपराधी बनाया, लेकिन मुस्लिम कुरैशी और ये फ़हीम जो पूरे शहर में गुंडा बना घूम रहा है। कल ही उसने एक किन्नर को मारा है, उसके साथ एक समीर था, उसने भी मारा, एफआईआर हुई है। आज वहाँ पे बीच चौराहे पे कट्टा लेके खड़ा था, वहाँ पे चमन चौराहे पे, और बोल रहा था कि गाली देके बोला बहन की कि इधर आने दो, फिर अपन एक को निपटाते हैं। अगर मौके पर पुलिस नहीं होती तो हो सकता है एक बड़ी घटना हो जाती। गौ सेवकों पे अभी हमला पत्थरों से हुआ, हो सकता है उनकी हत्या कर दी जाती। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रशासन यहाँ से गौ हत्या, गौ तस्करी, सारा कुछ हो रहा है। रजपुरा के जंगल इससे अछूते नहीं रहे हैं। रजपुरा में आज भी कंटेनर से अंतर्राज्यीय गौ तस्कर गिरोह काम लगातार कर रहा है, लेकिन इसके ज्ञापन दिए, लेकिन रोक नहीं है। अभी मैंने वो वाला ज्ञापन भी आपको उपलब्ध करा रहा हूँ मैं। हम लोग इस मांग को लेके आए हैं कि जब उधर पे कसाई मंडी के अंदर पुलिस चौकी स्थापित हो चुकी है तो कसाईयों की इतनी हिम्मत कैसे आ गई, या कोई गांधीवादी नोट का काम चल रहा है कि वहाँ पे नोट चल रहा है इसलिए काम नहीं हो पा रहा है। लगातार गौ हत्या, गौ तस्करी हो रही है। इसके पहले भी कसाईयों ने गौ सेवकों पे हमला किया है, लेकिन पुलिस जिस तरीके से यहाँ का प्रशासन जो ढीलाशाही कर रहा है, अभी 200 से ज़्यादा अवैध घरों और बूचड़ खानों के नोटिस जारी किए गए थे नगर पालिका द्वारा, लेकिन क्या बताएं कि कसाई मंडी के अंदर एक भी घर नहीं गिराया गया। अभी मैंने सुना है, आज ही मुझे पता चला है कि यही कसाई जो आतन अपराधी हैं, लूट, चोरी, गौ हत्या जैसे अपराधों में लिप्त, ये सारे हमारे यहाँ के कांग्रेस एक नेता है पुराने, मुकेश नायक के घर गए थे कि उन्हें गौ इसको बंद करने के लिए कुछ खोलना है, इनको परिवहन के लिए परमिशन चाहिए। तो हमें तो पता है कि कांग्रेस हमारी विरोधी विचारधारा की पार्टी है और गौ हत्या और गौ हत्यारों को संरक्षण देती है। हमारी आज मांग यही है कि अगर इससे कठोर कार्रवाई नहीं होती है तो कल हम समस्त दमोह बंद करेंगे। फ़हीम हो गया, समीर हो गया, ये आतन अपराधी, इनके रिकॉर्ड देखे जाए और उनका सरगना मुस्लिम कुरैशी। और मैं माननीय कलेक्टर साहब से एक निवेदन करना चाहता हूं कि शांति समिति की बैठक में ऐसे अपराधियों को किस हैसियत से बुलाया जाता है जो लगातार आतन अपराधी और अपराधी घटनाओं को बढ़ाते हैं और संरक्षण देते हैं।
आप लोग बड़ी संख्या कोतवाली पहुंचे, क्या मांग रही है? हमने मांग करी है कि जिस घर के अंदर ये पशु मिला है और अवैध पशु मिला है और वहाँ के जितने अवैध घर हैं सारों पे बुलडोजर पहली फुर्सत में चलाया जाए। हम समस्त हिंदूवादी संगठन और सामाजिक लोग मिलकर आज निर्णय करेंगे कि आने वाले समय में अगर इनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलता है और जिस तरीके से इनके हौसले बुलंद की खुले हथियार लेके पुलिस के सामने खड़े थे, जब इनके सामने पुलिस कुछ नहीं तो आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। बड़ा सवाल है कि प्रशासन ने हमसे कहा कि तुम्हारे गौ सेवक उस जगह क्यों गए, तो हम दमोह प्रशासन से और भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से भी ये सवाल पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में हिंदू का जाना वर्जित है? क्या वहाँ आतंक अपराधी रहते हैं तो क्या वो भारत देश से हट के एक अलग हिस्सा बन गया? क्या उसको पाकिस्तान या बांग्लादेश घोषित कर दिया? उसकी घोषणा कर दी जाए कि उस क्षेत्र में हिंदू संगठन या हिंदूवादी लोग पासपोर्ट बनाकर जाएंगे, जिसकी परमिशन ये आतंक अपराधी कसाई देंगे, ये घोषणा कर देनी चाहिए। क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि किसी पशु का गौवंश का निर्मम तरीके से हत्या हो रही है। हम सभी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल और समस्त गौ सेवक देखने पहुँचे, क्योंकि हमारी भावनाएं गौ माता और अन्य पशु पक्षियों से जुड़ी हैं। यही देखने हम लोग गए तो उधर पे जाने नहीं दिया, रोका गया। कुछ मुस्लिम समाज के लोग जो कसाई आतंक अपराधी हैं, मुरसलीम कुरैशी और ये फ़हीम और भी इसके साथ में समीर, अन्य लोग, ये लोग धारदार हथियार बम हाथ में लेके ईंट पत्थर लेके हम लोगों को उधर से भगाने को दौड़े। हम लोग अपनी जान बचाकर पीछे से बाहर निकले। प्रशासन ने हम लोगों को आग्रह किया कि आप लोग इधर से निकले, स्थिति परिस्थिति अनुकूल है। हम लोग तुरंत उधर से बाहर निकले और आके कोतवाली पहुँचे हैं और इन आतंक अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो और जितने भी अवैध बूचड़खाने और अवैध तरीके से अतिक्रमण किया हुआ है, पूर्व में भी 200 अतिक्रमण को चिन्हित किया गया था, लेकिन कार्रवाई के नाम पर जीरो रहा सब कुछ। उन सभी अतिक्रमण को चिन्हित करके उन पे तुरंत के तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। यदि ये सब कार्रवाई उन पर कठोर कार्रवाई नहीं होती तो हम दमोह बंद का आह्वान करेंगे कल। इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की है। किस मामले को लेकर पहुँचे आप लोग? देखिए, दमोह में एक बड़े लंबे अंतराल से गोवध चल रहा है और आज एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। हमारे निस्वार्थ वैष्णवी गौ सेवा समिति के गौभक्त आज गौरक्षा के लिए कसाई मंडी में उनको जानकारी लगती है कि गोवध चल रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए जाते हैं और वहाँ उन पर कसाईयों द्वारा हमला कर दिया जाता है। और ये और भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है जब प्रशासन के लोग बोलते हैं कि ये गौभक्त वहाँ क्यों गए। गौभक्त गौरक्षा के लिए कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है। प्रशासन को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गौभक्त कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। उनको जहाँ भी जानकारी मिलेगी वो गौ सेवा के लिए, गौरक्षा के लिए जाते हैं और जाते रहेंगे। और मैं आपके माध्यम से प्रशासन को भी ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि इन हमला करने वाले कसाईयों पर सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश हैं। क्या घटना आज ये अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास सूचना आई थी कि चमन के गड्ढे के पास एक खाली मकान में गोवंश से संबंधित एक पशुवध हुआ है, जिसमें एक भैंस के पड़े की जो है वो हत्या की गई है। तो पुलिस जो है वहाँ तत्काल पहुँची थी और वहाँ पर जो स्थिति है उसको देख के ये समझ में आया कि एक पशुवध वहाँ हुआ है और तत्काल ही वहाँ पर जिसका भी घर है उनको चिन्हित किया गया है और उसके बाद वहाँ पर पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लिया हुआ है अपने। 2 FIR इसमें हम लोग दर्ज कर रहे हैं। एक तो जो पशुवध हुआ है उसके संबंध में और दूसरा वहाँ पर जो गोरक्षक हैं उनके और वहाँ के लोकल जो हैं उनके बीच में कुछ बीच में विवाद हुआ था, इसके पर FIR दर्ज की जा रही है। थाना कोतवाली में दोनों FIR अभी प्रचलन में हैं, उनको हम FIR कर रहे हैं और इसके बाद हमारी कार्रवाई हम इसमें FIR में शुरू करेंगे। सर, की जानकारी मिली है कुछ और भी विवादित किसी के साथ मारपीट की घटना हुई? हाँ, कुछ गोरक्षकों ने वहाँ पर सूचना दी है कि उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई है। उनके कथन अभी हम थाने में ही ले रहे हैं। वहाँ की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमने सुरक्षित करवाई है, उसको भी हम इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर रहे हैं। जिस प्रकार से जो भी एक्शन इसमें हुए हैं उस प्रकार से धाराएँ लगाई जाएंगी और हम ये विश्वास दिलाते हैं जिसमें हम जल्दी ही कठोर कार्रवाई करेंगे। सर, आरोपी गिरफ्तार हुआ?
नहीं, अभी आरोपी चिन्हित हुए हैं, गिरफ्तार नहीं हुए हैं। उसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। जैसे ही अभी FIR कंप्लीट होगी तो उनके अरेस्ट भी कर लेंगे। पशु है इसको हाँ, वो भैंस का है, लगभग 2-2.5 वर्ष का जो है मेल वो है पड़ा है, जिसका वध किया गया है वहाँ पर। और नो डाउट कि बहुत ही निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसमें बहुत सख्त कार्रवाई करने की अपेक्षा रखते हैं। कौन है सर ये आरोपी? अभी नाम चिन्हित नहीं हुए हैं, मतलब नाम चिन्हित हुए हैं मेरे पास अभी यहाँ मेरे पास उपलब्ध नहीं है। हम FIR कर रहे हैं, इसमें जो भी लोग सामने आएंगे तो आपको हम लोग बता रहे हैं। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कर मैंने पहले ही बोला कि हम इसमें सख्त कार्रवाई करेंगे, जो भी विधि और विधान की परिधि में होगा वो हम सब करेंगे।